वेलकम वेलकम हम सभी मिलके करते हैं मैम का, क्योंकि मैम के बारे में अगर बात करें, मैंने सुना उनके कुछ मीटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाते हैं और एक एक चीज हमें समझ में भी आता है। पड़ोसी मुल्क हमारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वहां पे डंके की चोट पे आज बीएफटीसी पे काम कर रहे हैं और अच्छा खासा टीम और अच्छा खासा अर्निंग भी ले रहे हैं। तो हम अगर उनसे कुछ चीजें हमें सीखने को मिला तो हमारे लिए ये, मैं कहूंगा, एज ए लकी पर्सन के उनके तरफ से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्त, सभी के सहमति के साथ आज के सेशन को लेकर चलने के लिए मैं यहाँ पे मैम को बुलाने जा रहा हूँ और देर ना करते हुए जिया खान मैम को मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। हमारा आज का जो इच्छा है, जो हम पूरी बेताब है आपको सुनने के लिए। 100% आपके तरफ से वो ऐसे गोल्डन वर्ड हमें सुनने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने वार्मली वेलकम का और इतने गोल्डन वर्ड्स का। और आपने एक बहुत प्यारी बात की यहाँ पे कि हर इंसान जो यहाँ पे अवेलेबल है, 221 पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में अवेलेबल हैं। हर होस्ट एंड को होस्ट को बहुत ज्यादा जरूरत है इस टॉपिक की क्या, प्रीवियस और आने वाले हर टॉपिक की। बिकॉज हम कहीं ना कहीं बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल चुके हैं कि मार्केटिंग के रूल्स कहते क्या है। ठीक है। तो मैं चाहूंगी सभी पर्सन जो यहाँ पे अवेलेबल है, काइंडली इस सेशन को एंड तक अच्छे से सुने। बिकॉज एट लीस्ट मैं आप लोगों की ज्यादा तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इतनी हेल्प मैं आप लोगों की जरूर कर दूंगी कि आप लोगों की जो मिस्टेक्स आजकल हो रही हैं बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की, वो सब आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक आपका कंसेप्ट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जिया खान, आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। एंड आप सभी पर्सन मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे बिकॉज एक शॉर्ट वे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करा दिया है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे अपनी बात कन्वे करूंगी कि आज बेसिकली मैं किस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ एंड किस चीज पे हम यहाँ पे कन्वर्जेशन करने वाले हैं। राइट। सो अगर आप लोग किसी ऐसी प्लेस पे हैं जहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा मेरी वॉइस में, तो काइंडली फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अपना जो आप लोगों का वाईफाई है या वट एवर आप लोगों का जो प्लेस है उसको चेंज कर लीजिए। बिकॉज आज आप लोगों को इस सेशन में काफी सारी चीजें हेल्प आउट होंगी, जो कि हम लोगों की बीएफटीसी में रिजल्ट्स नहीं निकल पा रहे, उसका बेसिक रीजन क्या है। राइट। आप किस तरीके से वर्क करते हो और एक्चुअल में मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या कहते हैं, ये सब सीखना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन एवरी सिंगल सीनियर लीडर। ओके। सो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है क्लोजिंग। एंड यू नो व्हाट, कि क्लोजिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सभी पर्सन्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्लोजिंग हमारे प्रॉपर पूरे प्रोसेस का जो होता है एंड का टाइम पीरियड होता है, जहां पे हमें सामने वाले पर्सन्स को अपनी बात कन्वे करके सिस्टम के बारे में बता के क्लोज करना होता है। एंड 95% जो लोग होते हैं मार्केटिंग फील्ड में, वो यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो क्लोजिंग पे फोकस नहीं करते। बिकॉज उनका ज्यादातर फोकस जो होता है वो इन चीजों पे होता है कि किस तरीके से हम पर्सन्स को ले आए, किस तरीके से हम पर्सन्स को इनवाइट कर ले, उनको सेशन में बैठा दें। राइट। और उनका ये माइंडसेट होता है कि वो हमारे साथ एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट ले ले। बट मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेरी स्क्रीन पे मेंशन है। इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में आज क्लोजिंग क्लियर करूंगी। यहाँ पे किसी मोटिवेशन पे बात नहीं होने वाली, ना हम मोटिवेट करके चलेंगे। बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि नेक्स्ट आप लोगों ने फॉरवर्ड किस तरीके से क्लोजिंग करनी है। बिकॉज हमारा जो एक वर्किंग का टाइम पीरियड है वो हमारे पास एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। राइट। 14 मंथ्स इज इनफ फॉर अस, जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अगर मैं आज आप लोगों को इधर उधर की बातों में लगाऊं, टू द पॉइंट एजुकेशन पे नहीं लेकर जाऊं, तो डेफिनेटली आप उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। सो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ पे क्लोजिंग की कुछ डेफिनेशन क्लियर करूंगी। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग इज नॉट एन इंस्टेंट थिंग, इट्स अ प्रोसेस। इस चीज को समझना आप सभी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है, क्लोजिंग कोई मजाक नहीं है, कोई इंस्टेंट चीज नहीं है कि किसी भी पर्सन को हमने इनवाइट किया अपने सिस्टम में और फटाफट से उसको क्लोज कर दिया।
दैट्स नॉट द वे दैट यू आर वर्किंग, बिकॉज इस तरीके से आप लोगों की जो एन नंबर्स ऑफ क्लोजिंग है वो जो है लाइक माइनस में जाने वाली है। आप लोगों को उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिलने वाले जिस तरीके की आप या तो मेहनत कर रहे हो या तो आप रिजल्ट डिजर्व करते हो, राइट? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब क्लोजिंग है क्या, क्लोजिंग को किस तरीके से लेकर चलना है, क्लोजिंग को हमने परफॉर्म किस तरीके से करना है, ये सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इवन कि मैं आप लोगों को एंड ऑफ द सेशन थोड़ी सी क्लोजिंग कॉल करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं क्लोजिंग करती हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग का एक कोई शॉर्ट डेफिनेशन नहीं है। क्लोजिंग आपका स्टार्ट होता है आपकी फर्स्ट कॉल से। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज होगी कि मैम फर्स्ट कॉल क्या होती है? तो फर्स्ट कॉल बेसिकली क्या होती है, वो पहला इंट्रोडक्शन, वो पहली बात जो हम सामने वाले पर्सन से, आपकी जुबान में व्यक्ति से करते हैं, राइट? वो पहला इंट्रोडक्शन जो हम सामने वाले पर्सन से करते हैं। यानी कि आप किसी भी पर्सन को अपने सिस्टम में इनवाइट करते हो तो डेफिनेटली आप उसे फर्स्ट मैसेज या कॉल करते हो। आई प्रेफर कि आप उसे कॉल करो, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात मैं हमेशा हर सेशन में कहती हूँ, बिकॉज जो पहली बात आप सामने वाले से करते हो पहली बार ही वो पर्सन डिसाइड करता है उसके साथ उसको उस पर्सन को आपके साथ फर्दर कंटिन्यू करना है, चलना है या नहीं चलना। क्योंकि जो सामने वाला है एन नंबर्स ऑफ पर्सन फर्स्ट कॉल में फर्स्ट इंप्रेशन में ही जज कर जाते हैं कि उन्हें आपके साथ फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो फर्स्ट कॉल से ही हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी फर्स्ट कॉल बेहतरीन नहीं होगी तो आप लोगों की ट्रेनिंग्स अच्छी नहीं होने वाली। अगर आपकी ट्रेनिंग्स अच्छी नहीं होगी तो आप लोग की क्लोजिंग अच्छी नहीं होने वाली। तो आप लोग ये मत सोचें कि यार सिर्फ क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ फर्स्ट कॉल या फर्स्ट इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ उस बंदे को, उस इंसान को, उस पर्सन को सेशन में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन होते हैं, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए, बट द थिंग इज उस सेशन को लेकर चलना और उसको प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करना, उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में एक चीज पे फोकस करते हैं, पर्सन आए उसको इन्वेस्टमेंट का बताएं और हम उसको लाइक फटाफट क्लोज कर दें। दैट्स नॉट द वे। ऐसा ही है, ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आज आप लोगों की, हम लोगों की, इंक्लूडिंग मी, हम सबकी क्लोजिंग्स नहीं हो पा रही है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग मिलके सीखेंगे। इवन कि जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तो बहुत सारी चीजें मुझे खुद को भी सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन करेक्ट करना है। क्लोजिंग का पहला रूल, पहली बात, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको पहली बात एंड किस तरीके से उस पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। ठीक है? अगर मैं फर्स्ट कॉल पे जाऊं या फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे जाऊं तो वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। ठीक है? उस पे मौका मिला तो फिर बात करेंगे, राइट? बट आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर क्लोजिंग पे। फर्स्ट कॉल आप लोग अपनी बहुत बेहतरीन करें, यानी कि पहला इंट्रोडक्शन, पहली बात जो आप सामने वाले से करते हैं, अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं, वट एवर, कुछ भी, वो आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आप लोग वहां पे उसके बाद उस पर्सन को जब भी सेशन में बैठाते हो, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, यू नो वेरी वेल, रिलेशन बिल्डिंग एंड ऑल। लेकिन आप लोगों के पास जो पर्सन है, क्या वो आप लोगों के लिए राइट ऑडियंस है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हम लोग खुद तो टीनेजर्स होते हैं और हम लोग अपनी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी रखते हैं? हम लोग वो टारगेटेड ऑडियंस रखते हैं जो तो ना हमारी बात सुनती है या फिर हमारी समझ से ही बाहर होती है। ऐसे ही है। यानी कि आप ज्यादातर देखो, मार्केटिंग दुनिया में हर इंसान के लिए नहीं बनी। ऐसा ही है, हम हर गधे घोड़े लूले लंगड़े को मार्केटिंग नहीं सिखा सकते हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आप लोगों की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसको मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी नॉलेज हो आप उसी को बताओ, नो। आप एक फ्रेशर पर्सन को भी पकड़ सकते हो, उसको बता सकते हो, बट वहां पे भी काइंड्स होती हैं। ऐसा ही है, अब एक पर्सन है जिसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि लाइक बात किस तरीके से करनी है, और हम सिर्फ पैसे की खातिर उसको घसीट के सिस्टम में ला रहे हो, और बाद में उसको बात तक करनी ना आए, अपनी ज्वाइनिंग्स लगानी ना आए, सिस्टम समझ ना आए, इवन कि हम जो नॉर्मल बात कर रहे हैं वो भी समझ ना आए। तो देखिए, मार्केटिंग हर इंसान के लिए नहीं है, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है? सबसे पहले अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करें। अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप लोग वो ऑडियंस सेलेक्ट करें जिसको आप इजीली डील कर सकते हैं। हमारी ज्यादातर ऑडियंस हमारे हाथ से इस वजह से निकलती है क्योंकि हम टीनेजर्स होते हैं और हम टारगेट किस पर्सन को कर रहे होते हैं, वो पर्सन को कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, जिसको हम अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है? तो काइंडली आप इस चीज पे सबसे फोकस करें। आपकी टारगेटेड ऑडियंस जब बेहतरीन होगी तो डेफिनेटली आपका उनके साथ माइंडसेट मैच करेगा, एक रिलेशन बिल्ड होगा, एक कम्युनिकेशन बिल्डिंग एक स्ट्रांग होगी, देन आप लोगों की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी होगी, राइट? और उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सेलिंग, राइट?
सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, सिस्टम में स्टार्ट लेने से पहले या लेने के बाद, वट एवर, आप लोग सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को अपना प्लेटफॉर्म सामने वाले को सेल किस तरीके से करना है। इनडायरेक्टली बात करें तो हम बिट फैक्टर्स सेल ही कर रहे हैं, ऐसा ही है। बिट फैक्टर्स को नो डाउट लोगों को बेनिफिट हो रहा है इस चीज से, लेकिन एक काइंड ऑफ सेलिंग ही है ना, ठीक है। तो उस सेल करने का प्रोसेस क्या है वो सब हमें बहुत अच्छे से पहले मालूम होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि बिट फैक्टर्स के लेवल इनकम क्या है, या बिट फैक्टर्स की इनडायरेक्ट डायरेक्ट से कितना इनकम आता है, तो हम कैसे एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारी बात को सुनेगा, या फिर हम उसे एक गलत इंफॉर्मेशन दे के जब सिस्टम में लाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे लीडर्स के साथ ऐसा होता है कि लोग को नहीं पता होता, बस वो ये कहते हैं कि यार पैसा लगे और ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि यार लेवल इनकम क्या है, इंस्टेंट कितना आता है, डेली कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी टीम टूटती है। आप लोगों की टीम एक लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकती। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा, क्लोजिंग इज नॉट एन इंस्टेंट थिंग। फर्स्ट कॉल से स्टार्ट होती है, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। सेकेंड, योर टारगेटेड ऑडियंस। थर्ड वन इज सेलिंग ऑफ प्रोसेस। आपको पता है कि बिट फैक्टर्स को जब आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए आप लोगों को उसका पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, वेरी फर्स्ट, आप लोगों को सामने वाले पर्सन के साथ डायरेक्ट अपना प्लान कभी भी शेयर नहीं करना। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन मैं आप लोगों को सेशन के एंड पे बताऊंगी, राइट। लेकिन लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ सेलिंग में आप लोगों को क्या जानना है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आप लोग सेशन में बैठा देते हो सेशन पर्सन को, दैट्स नॉट द वे। सबसे पहले मैं आप लोगों से सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी। बहुत सारे पर्सन का ये माइंडसेट होता है कि यार हम पर्सन को फर्स्ट कॉल में ही जो है ना इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दें। तो आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर वर्ड में क्लियर कर दूं। आई थिंक कल का सेशन भी हुआ था इस चीज पे, तो वहां पे काफी ऑब्जेक्शन उठाए गए थे। तो मैं यहाँ पे सबकी जो एक मिस्टेक है बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में, मैं वो ये चीज क्लियर कर दूं कि आप खुद पे बात रख के 1 मिनट ये चीज सोचो कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो जिसको मार्केटिंग का एन भी नहीं मालूम, ऐसा ही है। अब जब आपको मार्केटिंग का एन भी नहीं मालूम और मैं आप लोग के पास आती हूँ, अब किसी को तो नहीं पता कि जिया खान कौन है, या जन्नत शहजादी कौन है, या मिस्टर शेख हसन कौन है, ऐसा तो किसी को भी नहीं पता ना, ऐसा ही है। अब सब तो आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरीके से मानेंगे कि द थिंग इज कि आप, अगर मैं आप लोग के पास आती हूँ, मैं आप लोग के पास आके एक नॉर्मल वे में एक बात कहती हूँ कि लाइक इस तरीके से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड इतना इतना उसका प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट रेशियो है, ये सब है, और आप अपना स्टार्टअप ले लीजिए, ठीक है। 110% आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने इससे पहले किसी फील्ड में काम नहीं किया हुआ, यहाँ नेटवर्कर की बात नहीं हो रही, बिकॉज नेटवर्कर को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइट। बिकॉज वो एक नेटवर्कर है। अगर आप बेवकूफ हो तो आप उसके सामने चीख चीख के बोल रहे होगे यस यस इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज अगर आप एक सिंसियर पर्सन और आपको बेसिक नॉलेज है, राइट, इट्स नॉट काइंड ऑफ आप मोटिवेशन पे चल रहे हो, बेसिक नॉलेज आपको है, तो डेफिनेटली यू विल। आप लोगों को पता होगा कि एक नेटवर्कर को अच्छे से मालूम होता है कि उसको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से जो है ना लाइक फर्दर चीजों को कन्वे करना है, ठीक है। उसको पता होता है कि आपको सिस्टम में इन्वेस्टमेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक फ्रेशर को जिसके पास चाय पीने के पैसे नहीं है, एकदम से अगर मैं आप लोग को आके बोलूं, आप लोग किसी सिस्टम में ना हो, 1 मिनट के लिए अपने पर बात रख के सोचिएगा कि आप लोग को इस सिस्टम में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, सो डेफिनेटली 1 मिनट के लिए आप सुन हो जाओगे। अगर सुन नहीं भी होगे ना, तो आप लोग मेरे से झूठ बोलोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा है वैसा है। ज्यादातर आप लोगों के पास क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन यहीं से स्टार्ट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। किसी को भी स्टार्टिंग टाइम पीरियड में, आई नो टाइम बचता है, ऐसा ही है। टाइम बचा अगर आपने करना है क्या, जब सामने वाला फिर भी आपके साथ चला ही जाएगा, ऐसा ही है। तो प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम का एक प्रोसेस बनाए, अपना ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस ट्रेनिंग सिस्टम में आप बहुत लंबा ट्रेनिंग सिस्टम डालें, बिकॉज आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है, जो सीधी बात है कि वो आपका इतना लंबा सिस्टम देखेगा, ऐसा ही है। बट अथेंटिसिटी होनी चाहिए आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में पावर होनी चाहिए, आपकी बात में दम होना चाहिए, जो बात आप सामने वाले को कन्वे कर रहे हो, डेफिनेटली वो अभी तो क्या सेशन के एंड तक आपको सुनेगा और रिकॉर्डिंग के एंड तक आपको सुनेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखते हुए अपने सिस्टम को लेकर चलना है, बिकॉज ये चीज अगर आप फॉलो नहीं करते तो वही बात है ना कि हम लोग बस मजे लेने के लिए आए हैं, ठीक है, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं, राइट। तो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस ऑफ सेलिंग को समझे। सेकंड, अगर बात की जाए, वैल्यू योर प्लेटफॉर्म, ये चीज
हमारे बट फैक्टर्स के लिए आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, एवरी सिंगल पर्सन के लिए। हम अपने प्लेटफॉर्म को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म को अनदर प्लेटफॉर्म से कन्वे लाइक कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा ही है, अनदर प्लेटफॉर्म को देखकर अपने प्लेटफॉर्म पे हम ऐसा फील कर रहे हैं, नहीं यार ऐसा होता वैसा होता, व्हाट कैसा होता। ऐसा ही है, आप लोग ये चीज देखो कि प्रीवियस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन एक अंडरस्टैंडिंग लीडर्स मिले, एक अंडरस्टैंडिंग लाइक सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग माहौल, एक अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सिस्टम मिला। ऐसा ही है। तो द थिंग इज, अभी जब न्यू सिस्टम हमारे बीच आया है तो हम उसको वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उसको उस तरीके से लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं? बिकॉज चीजें जब तक हाथ में होती है तब तक हमें कदर नहीं होती, जिस दिन हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज पे ये चीज सोचते हैं कि यार नहीं, वो चीज होती तो बहुत बेहतर होता। ठीक है, मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए इस आप लोगों को यहाँ पे इसलिए कन्वे कर रही हूँ बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई नो टॉपिक मेरा क्लोजिंग ही है, क्लोजिंग भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू करना है अपने प्लेटफॉर्म को, चाहे वो बिट फैक्टर्स हो, वट एवर कौन से भी आप प्लेटफॉर्म पे हो, कि यार आप बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हो। स्टार्ट विजुअलाइजेशन, आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करने जाते हो या उसको क्लोज करने जाते हो, दो चीज हमेशा याद रखिएगा। जब तक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल नहीं होगा अपने सिस्टम के लिए, डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर यहाँ पे मैं नींद में बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ से जो 246 पार्टिसिपेंट्स है वो 240 भी नहीं रहेंगे, लाइक लाइक 200 प्लस भी नहीं रहेंगे। ऐसा ही है। तो आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड करो कि जो एक्साइटमेंट आपके अंदर है वो सामने वाले में ट्रांसफर होगी। आपका कम्बिनेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका माइंडसेट उसके साथ मैच करेगा। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान आपके साथ लॉजिक पे डिसीजन नहीं लेता। अब लॉजिक क्या है वो चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। हर इंसान जब भी डिसीजन लेता है अपने इमोशंस पे लेता है, लॉजिक पे कभी भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आप लोग पर्सन को सेशन में बैठाते हो, सेशन में बैठाने के बाद आप उसे कॉल करते हो, हाँ मुझे बताएं सर आपको सेशन कैसा लगा। अब जब आप कैसा बोलते हैं ना तो उसका जो लॉजिकल माइंड है ना वो ओपन हो जाता है। अब उसके पास कैसा का जवाब देने के लिए दो ऑप्शन है या तो अच्छा या तो बुरा। बिकॉज आपने उसको ऑप्शन दे दिए, आप अच्छा और बुरा दोनों बोल सकते हैं। आपने बात ही ऐसी करनी है, आपने सिस्टम के बारे में चीजें ही ऐसी कन्वे करनी है, ऐसी एक्साइटमेंट उसके अंदर ट्रांसफर करनी है कि यार उसके पास पॉजिटिव वे ही हो जवाब देने के लिए। सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हाउ टू क्लोज प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इन कुछ पॉइंट्स में मैं टू द पॉइंट बात करने वाली हूँ। आई होप कि जो चीजें मैं कन्वे कर चुकी हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि सिस्टम को प्रॉपर तरीके से आप लोग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, वो एक्साइटमेंट, वो सब चीजें आप सामने वाले में डिलीवर नहीं कर पाओगे। राइट। और हमेशा हमेशा क्लोजिंग हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, फॉलो अप हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप लोगों के पास जब तक सिस्टम का नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पता है लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट कॉल कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे पर्सन को, और उसके बाद हम उस पर्सन को लाके अपने अपलाइन के सर पे बिठा देंगे और हमारा अपलाइन पता नहीं कौन सा ऐसा जादू कर देगा जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये आप लोगों की सरासर गलत फहमी है। अपलाइन के हाथ में ऐसा कोई दम नहीं होता। अपलाइन के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, 80% आपके खुद के हाथ में होता है, जो कि आपका फर्स्ट स्टार्टअप से स्टार्ट होता है जब आपको उसको कॉल करते हो और उसके बाद जब आप उसको सेशन में बैठाते हो। ठीक है। अब इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो रिलेशन पे फोकस नहीं करते। ठीक है। सुनने में आया है, बहुत सारे पर्सन का ऐसा मानना है कि फर्स्ट कॉल में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहिए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पहले भी इसकी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर आप फर्स्ट कॉल में ही सामने वाले को इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देंगे तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि वो किस तरह से आपकी चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा ही है। तो काइंडली बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसी पे कन्वे करने से पहले आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि व्हाट एग्जैक्टली इज ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग, अब हमने फाइनल कॉल किस तरीके से करनी है, फाइनल लेकर किस तरीके से चलना है। जब आप उस पर्सन को कॉल करोगे तो सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो, इन इस चीज को कंफर्म कर लो कि वो पर्सन सेशन देख के आया हो। क्योंकि हम लोग ज्यादातर उन पर्सन को क्लोज कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी सेशन ही नहीं देखा होता या सेशन गौर से नहीं देखा होता। मैं कॉल करके भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप कॉल करते हो तो काइंडली सामने वाले पर्सन को कभी भी किसी भी चीज के लिए पिंच मत किया करो। फोकस ऑन प्रोस्पेक्ट नॉट आर डील। हम लोग का माइंड ये होता है कि जल्दी से हम उसको पैसा पैसे के बारे में बता दें कि वो हमें पैसा दे दे और हम अपना स्टार्टअप कर लें, ये हमारा फायदा है। ऐसा ही है।
अब सामने वाला हमारा फायदा देख के तो नहीं आएगा, वो तो ये देखेगा उसको किस चीज से फायदा है। तो वो बात करो जिससे उस चीज उसको फायदा हो। और खुदारा ये जो लोगों से आप पैसा मांगते हो ना, इस पैसा मांगना बंद करो। जब आप पैसा मांगना बंद कर दोगे ना, पहली या आखिरी कॉल में, वट एवर, किसी भी कॉल में, पैसा मांगना बहुत गलत बात है। पैसा मांगने जब आप बंद कर दोगे ना, आप उसकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करोगे एजुकेशन पर्पज से, एजुकेशन के थ्रू, तो डेफिनेटली सामने वाला आपके साथ 110% ज्वाइन करेगा। और जो आपकी छोटी एक्सपेक्टेशन और छोटी सोच है फर्स्ट कॉल में, लाइक अगर इन्वेस्टमेंट का आप बताओ या ना बताओ, वट एवर मैटर नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा लगा के वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। ट्रस्ट मी, एक दफा आप जस्ट ट्राई कर लीजिएगा। ऐसा ही है, एजुकेशन के बिहाफ पे, नॉलेज के बिहाफ पे आप उस पर्सन को सिस्टम में लाओ, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज से लाओ। उसको प्रॉपर तरीके से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। आप हो कौन उसकी लाइफ में, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। हम कल के आए हुए लोग उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि फर्स्ट कॉल में वो हमें इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा दे दे। हम कोई भी नहीं होते, ये हमारी मिस्टेक है। यही मिस्टेक है जो हमें लीड ले डूबती है, और यही मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग्स नहीं हो रही है। सॉरी टू से, अगर आप लोगों में से कोई इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो तो अपनी डायरी में से इसको निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। क्योंकि जो चीज लिखी जाती है वो रिमूव भी होती है, ठीक है। तो अपनी डायरी में से इस रूल को तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपने किसी को फर्स्ट कॉल में ये बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, राइट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करो, ये बताने का नुकसान आपको क्या होगा ये भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कन्वर्सेशन करनी है, और छोटी छोटी बात में उससे ऐसी बात करनी है जिससे उसका 110% सामने वाली बात का जवाब हाँ ही हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं एक पर्सन से बात करती हूँ, आप ही से बात करती हूँ, अगर मैं आपको बोलती हूँ मेरा सेशन कैसा लगा, आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होंगे। कुछ सोचने लग जाएगा या हाँ अच्छा लगा, एक बोलेगा हाँ बुरा लगा। जिसको बुरा लगा लगने दो। लेकिन ये है कि दो ऑप्शंस आप लोगों के पास होंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगी मजा आ गया, कैसा रहा सेशन, सो यू विल डेफिनेटली यार ऑसम, बहुत अच्छा था सेशन, मुझे सब चीजें समझ में आई। ठीक है, तो आप जब पर्सन से बात करोगे, आप उसको कॉल के बाद जब कॉल पे लेते हो, कोशिश करना जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इन चीजों को अगर आप रिलेट कर सको, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग के अपने वर्ड्स भी बहुत बेस्ट होंगे, आई नो वेरी वेल। ऐसा ही है, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट कॉल पे लेने लेने से पहले आप लोग उससे लाइक जो भी गुड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर जो भी करना है, उसके बाद आप लोगों ने उससे लाइक बोलना है यस, जो भी उन पर्सन का नाम है, या मैम जन्नत या राफिया वट एवर, कुछ भी। लाइक आप सेशन में थे, आपने सेशन कंप्लीट अच्छे से आई होप वॉच किया होगा, आप मुझे बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, क्या चीजें आप लोग को वेबिनार में इंटरेस्टिंग लगी। लाइक इतना खुशी से बोलो, इतना खुशी से बोलो कि सामने वाला पागल हो जाए कि यार इसको किस चीज की खुशी है। और डेफिनेटली मैं आपको यकीन करें, मेरी ज्यादातर क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी की वजह से डन होती है। आई थिंक मुझे लगता है इसके बहुत बहुत ज्यादा रीजन है, ऐसा ही है। और आप उस पर्सन को बोलो यार लाइक आपको सबसे अच्छा क्या लगा, उसके पास अच्छा बताने का ऑप्शन होगा, बुरा बताने का नहीं होगा। क्यों? उसका लॉजिकल माइंड अगर एक्टिव हुआ है ना, तो आपने उसको डायरेक्शन दे दी है। यार लॉजिक पे बात नहीं करनी है, अगर करनी भी है तो प्रॉपर पॉजिटिव वे में करनी है। तो पॉजिटिव जवाब सुन के तो हमारी एनर्जी लेवल और पीक पे चला जाता है, राइट। उसके बाद आप लोगों ने उससे पूछना है कि यार आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है ना आप लाइक अपने सिस्टम को वॉच किया, वट एवर, आपको सबसे बेहतरीन क्या लगा। डेफिनेटली वो बताएगा आपको सबसे बेहतर क्या लगा। उसके बाद आप लोग बताएगा, जैसे कि आप सभी पर्सन को आपको मालूम है कि हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने के कुछ क्राइटेरिया है। कुछ क्राइटेरिया है हमारे सिस्टम को स्टार्ट करने का। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ पे कुछ पैकेजेस डिजाइन किए गए हैं बिट फैक्टर्स के अंदर। सबसे मिनिमम पैकेज भी है, एवरेज भी भी हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, और सबसे मैक्सिमम पे भी इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं। उसको ये मत बताओ कि वो सबसे मैक्सिमम पे ही इन्वेस्ट करे। हम लोग का ज्यादा फोकस होता है यार 1,20,000 से कुछ टोकन से ज्वाइन कर ले, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप सबसे पहले इस पर्सन को बताओ, उसको ये फील करवाओ सभी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। अगर 500 वाला भी है ना, तो वो भी बहुत अच्छा है। आप गनीमत समझो इस चीज को। ऐसा ही अब वो उसके माइंडसेट पे और आपकी प्रोस्पेक्टिंग के लाइक डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से लाइक आपके साथ स्टार्टअप लेता है, कितने अमाउंट से लेता है। ऐसा ही अगर आपने बहुत अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि अगर वो लगा भी रहा है तो एवरेज इनकम लगाए। ठीक है, आप उसको सब पैकेजेस बताओ, मिनिमम आप 500 से भी, और एवरेजली अगर बात की जाए तो आप लाइक 10, 20, 15, एंड मैक्सिमम बात की जाए तो 1,20,000। अब उसको ये मत बताओ कि उसको 1,20,000 से ही करना है, उसको ये बताओ कि अब इस इन पैकेजेस से उसको बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे कि 500 से हमें किसी का इंस्टेंट लेवल इनकम नहीं आता, राइट। और अगर हम एवरेजली बात करें तो एवरेज उसको बताओ कि आप अगर इतना लगाते हो, अगर आप 10 लगाते हो तो मिनिमम आपको इतना इतना आ जाएगा। उसको कैलकुलेशन बताओ वहां पे। हम कैलकुलेशन नहीं बताते, हम बीएफटीसी में अमाउंट बता के उसकी छुट्टी करवा देते हैं, ठीक है। अब वहां पे जब हम अमाउंट नहीं बताएंगे, उसको कैलकुलेशन नहीं बताएंगे, तो डेफिनेटली
वो खुद ही खुद में कंफ्यूज हो जाएगा और एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपका प्रोस्पेक्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको वो बताओ, बेनिफिट बताओ कि भाई देखो मेरी बात सुनो, आप अगर यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है, राइट। अगर आप मिनिमम से स्टार्ट करते हो, मैक्सिमम स्टार्ट करते हो, या वट एवर एवरेजली स्टार्ट करते हो, आपको इतना इतना इस टाइम पे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जब आप उसको ये चीज बताओगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ स्टार्ट लेगा, क्यों नहीं लेगा। अब इस चीज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जब उससे सब चीजें बता दोगे, अब बात आती है पेमेंट की, बिलिंग की। ठीक है, सब हो गया, आपने उसको कैलकुलेशन भी क्लियर कर दी, हर चीज क्लियर कर दी। अब आप उससे ये बोलोगे यस भाई, तो आप मुझे बताएं कि फिर आपने कब सिस्टम का स्टार्ट लेना है, भाई या बहन, वट एवर, सर मैडम, वट एवर। अच्छा, ये जो भाई एंड बहन वाले वर्ड आप यूज करते हैं ना, ये सामने वाले पर्सन से बहुत लाइक कोरिलेट करते हैं। लाइक उसको जब तक आप फील नहीं करवाओगे आप उसके अपने हो, जब तक आप फील नहीं कराओगे, देखो सब गेम आपके इमोशंस का है, आपके माइंड का है। मार्केटिंग कुछ भी नहीं है इमोशंस एंड माइंड के बिना। ऐसा ही है, अगर हम ये सोचेंगे कि मैं एक किताब पढ़ लूं, जो कि लाइक सर अमित सर ने एक किताब लिखी है, अगर मैं उस किताब को पढ़ लूं, नो डाउट वो अमित सर का एक्सपीरियंस होगा। ऐसा ही है, अमित सर अपना एक्सपीरियंस जरूर डालेंगे, लेकिन उस एक्सपीरियंस को देख के मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करूंगी, सीखूंगी। बट इम्प्लीमेंट करना हमेशा मेरे ऊपर है, और इम्प्लीमेंट करके ही, मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, ट्राई नहीं करते, फेलियर को फेस नहीं करते, और मार्केटिंग में 99% स्टार्टिंग पीरियड में फेलियर है। ये चीज को आप अपनी डायरी के टॉप रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिख लो कि आप लोगों को मार्केटिंग में 99% स्टार्टिंग में फेलियर मिलेगा। आज जितने भी हमारे माशाल्लाह से टॉप लीडर्स हैं, असद राय सर हैं, सर हसन हैं, राजेश सर हैं, अमित सर हैं, ओली अहमद सर हैं, शमशाद सर हैं, वट एवर जितने भी पर्सन आज ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, ये ऐसे ही नहीं बन गई। ऐसा ही है, अब हम ये सोचेंगे कि यार हम कल के आए हुए पर्सन, आज के आए हुए पर्सन, लाइक इन चीजों को जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं उन चीजों को अब्जॉर्ब कर सकते। एक यही रीजन है उनके और हमारे बीच के एक डिफरेंस का, क्योंकि उन्हें आए हुए इतना टाइम हो गया, वो ये सब चीजों को फेस कर चुके हैं, उनका वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग अलग है, राइट, और हमारा वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग अलग है। तो वहां पे आप सामने वाले पर्सन से ये बात करोगे सिंपल, कि आप कब स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, और आप उसको बताओगे कि सर आप मुझे बताएं कि लाइक आपने इस सिस्टम में कब स्टार्ट लेना है। तो डेफिनेटली वो आपको बोलेगा, या तो आपको बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, या तो वो आपको बोलेगा मैं कुछ सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, या तो मे भी हो सकता है कि वो इंस्टेंट क्लोजिंग कर दे अगर आपने बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग की है तो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपके पास जो आंसर आता है वो ये आता है मैम सोच के बताऊंगा, ऐसा करके बताऊंगा। तो जो सोच के बताता है वो कभी भी नहीं बताता। ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, जो सोच के बताता है वो कभी भी नहीं बताता। और जो इंस्टेंट डिसीजन लेता है वो डेफिनेटली 110% लेता है। जो इंस्टेंट डिसीजन लेता है वो 110% लेता ही लेता है। आप लोग उसकी आसानी के लिए आप उससे पूछो कि सर आप मुझे ये बताएं कि डिसीजन लेने से आपको क्या चीज रोक रही है। ऐसा ही है, तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो सिस्टम आपके मतलब का नहीं है, या तो सिस्टम आपको समझ में नहीं आया, या तो आपके पास पैसे नहीं है। ऐसा ही है, और यही तीन वजहें होती है, इन तीन वजह के अलावा और कोई चौथी वजह होती ही नहीं है, और ना ही बननी है। वो अलग बात है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से और चीजें ऐड ऑन कर दें, वो अलग बात है, ठीक है। बट इन तीन चीजों के अलावा कोई होती ही नहीं है, और मार्केटिंग के रूल्स हमेशा रूल्स ही रहते हैं, ठीक है। वो बेसिक हो वट एवर कुछ भी हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपको अर्ली सक्सेस चाहिए, ठीक है, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए 2 3 4 दिनों के लिए, तो आप अपने रूल्स बना सकते हो, आप लोगों को परमिशन है, ठीक है, सबको, राइट। तो यहाँ पे आप लोग उसकी आसानी के लिए अब तीन चीजें उसके माइंड में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको ये बोलोगे कि इन तीन वजहों से आप स्टार्टअप नहीं ले सक रहे, ऐसा ही है, तो अब उसके माइंड में ये होगा कि यार इन्हीं तीन वजहों से मुझे इसको जवाब देना है। तो डेफिनेटली वो आपको बोलेगा यस, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो उसके पास लाइक उस सिस्टम उसके मतलब का नहीं, या समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो समझ जाइएगा आप लोग की प्रोस्पेक्टिंग में गलती है, ठीक है। सिस्टम उसके मतलब का नहीं है, इसका भी यही सिस्टम उसके मतलब का नहीं है, ये समझ जाइएगा कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से सिस्टम क्लियर नहीं किया, क्योंकि ये सिस्टम है ही ऐसा जो कि सबका मतलब का है, जिसके नहीं है उसके भी मतलब का है। नंबर फोर्थ इज, अगर वो ये बात कर रहा है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप लोग उससे पूछो कि भाई आपके मोबाइल हाथ में जो मोबाइल फोन है वो कितने का है। ऐसा ही है, और आप फटाफट से उस चीज को ग्रैप आउट कर लो। वट एवर, अगर आज मैं बात करती हूँ आईफोन की, तो डेफिनेटली आईफोन का कोई भी मॉडल हो एक अच्छे अमाउंट का है, ठीक है। अगर वो बोलेगा मेरे हाथ में आईफोन है, या एंड्रॉइड है, या सैमसंग है, वट एवर, तो आप लोग गेस कर लो कि उसके हाथ में अगर 10 से 12 या 15 हजार का मोबाइल है, तो वो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो वो सरासर आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आप लोगों ने उसके साथ रिलेशन नहीं बिल्ड किया, आप लोगों ने उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट की, आप लोगों ने उसको उसकी लाइफ का विजन नहीं बताया। अगर आप लोग बताओगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ 110% ज्वाइन करेगा, और वो ये सब एक्सक्यूजेस देगा ही नहीं। आपको यकीन करें, मेरे साथ ऐसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं आते हैं।
ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं। बट उन चीजों को डील किस तरीके से करती हूँ वो चीज मैं आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ। बट कभी भी मतलब प्रोस्पेक्ट ने नहीं करना होता तो वो सीधा बोल देता है। बट द थिंग इज सिस्टम मतलब का नहीं है ये सब वगैरह, आप लोगों को अपनी डिक्शनरी से माइनस करने होंगे, अपने वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग ठीक करना होगा। तो आप उस पर्सन को ये बताओ, उसको उसकी लाइफ का विजन बताओ कि देखिए सर आप ये बात कर रहे हैं कि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब ये देखिए आपके हाथ में ये जो फोन है, डेफिनेटली ये भी तो 10 से 12 हजार का है, इस पे अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपनी लाइफ के लिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको एक लेयर, एक टच देना है उसको, उसकी लाइफ के विजन के बारे में। मैं इसको मोटिवेट भी नहीं कहूंगी क्योंकि आपको ही नहीं होते उसको मोटिवेट करने वाले। ठीक है, हम यहाँ किसी को मोटिवेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उस पर्सन से बात करनी है, उस पर्सन को बात कन्वे करनी है, अच्छे तरीके से उसको हर चीज क्लियर करनी है। और जब आप ये बोलेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, तो उसको आप सोल्यूशंस दीजिए कि किस किस तरीके से वो कर सकता है। डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं, हजारों चीजें होती हैं, आप थोड़ा टाइम लेकर कर लें, आप हाफ हाफ अमाउंट करके कर लें, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट करें, लाइफ में डिसीजन लें। नंबर सेव करवा के डेफिनेटली वो आपके फॉलो अप में रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले की क्लोजिंग कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, हम लोग क्लोजिंग में ये मिस्टेक करते हैं, क्लोजिंग करने के बाद हम बार 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 उसे ये फील करवाते हैं कि हमें उसकी जरूरत है। हमें उसे ये फील नहीं करवाना। आप लोग अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग एक्टिविटीज कर रहे हो वो ही इतनी जबरदस्त रखो कि वो पर्सन आपको बात लाइक आपसे बात करने के बाद वो आपके स्टेटस देख देख के मजबूर हो जाएगा किसी तरीके से मेरे पास पैसे आए और मैं इस सिस्टम, इस पर्सन के साथ अपना स्टार्टअप लूं। सो आज के लिए सेशन के लिए इतना ही था, क्योंकि आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से मे बी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। आज जो पॉइंट में कवर कर सकती थी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैंने कवर किया। मौका मिला तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट सेशन में मैं बाकी सब चीजें भी कवर करूंगी।